Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om. So much. Good evening. Let's start from chapter 86 पर है अभी। गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्म्य सो अभी तक हम गया के बारे में ही बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। तो अभी गया तीर्थ का जो महिमा है उसके बारे में है एंड विष्णु जी का महात्म्य जो है। ओके, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस गया क्षेत्र में जो विख्यात प्रेतशिला है, तो यहाँ पे एक प्रेतशिला है, वह प्रभास प्रेत कुंड एवं गया शीर्ष नाम तीर्थों में 3 प्रकार से अवस्थित है। सर्वदेवमयी इस शिला को धर्म देवता के द्वारा ऐश्वर्य के लिए धारण किया है। अपने मित्रादिक बंधु बांधवों में जिन लोगों को प्रेत योनि प्राप्त हो गई है, उनका उद्धार करने के लिए यह प्रेतशिला शुभ है। अतएव मुनिजन नृपगण मीन्स जो लॉर्ड ऑफ किंग्स हैं वो, तथा राज्यपत्यादि इस प्रेतशिला पर आकर के अपने पितृजनों के लिए श्राद्धादि कर ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। गयासुर के मुंड के पुष्ट भाग में जो शिला स्थित है उसका नाम मुंड पृष्ठगिरी है। इसी कारण यह पर्वत सर्वदेवमय है। इसके पाद देश में ब्रह्म सरोवर आदि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में एक अरविंदन वन नामक तीर्थ है। उस वन से सुशोभित होने के कारण उसके पर्वतीय प्रांत भाग को अरविंदगिरी कहते हैं। वहां पर क्रॉच पक्षियों के चरण चिन्ह विद्यमान है, क्रेन्स, इसलिए वह पर्वतीय भाग क्रौंचपाद के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब वो क्रेन जो पक्षी है, सारस पक्षी है, उनके पद के चिन्ह है वहां पे। श्राद्धादि करने से वह तीर्थ पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। आदि काल से ही यहाँ पर आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु अव्यक्त रूप में शिला रूप से स्थित है। इसलिए यह शिला देवमयी कही गई है। यह शिला गयासुर के सिर को आच्छादित करके वर्तमान समय में भी अपने गुरुत्व भाव के कारण चारों ओर से अवस्थित है। कालांतर में महारुद्रादि देवों के साथ अनंत से रहित हरि आदि गदाधर के रूप में व्यक्त होकर यहाँ स्थित हो गए हैं। जिस प्रकार पूर्व काल में धर्म संरक्षण एवं अधर्म विनाश के निमित्त दैत्यों और राक्षसों का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार हुआ, जैसे पूर्व वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथी, राम, कृष्ण और बुद्ध हुए, तदंतर कल्कि अवतार भी हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर व्यक्ताव्यक्त भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए। आदि काल में इस पवित्र तीर्थ पर ब्रह्मादि देवों ने आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु की पूजा की थी। इसलिए यहाँ पर अर्घ्य पाद्य पुष्पादिक उपहारों से उन भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर अन्य देवताओं के साथ इन आदिदेव भगवान गदाधर को आर्ध्य पात्र पाद्य गंध पुष्प धूप सुंदर नैवेद्य विविध प्रकार के पुष्पों से बनी हुई मालाएं, वस्त्र, मुकुट, घंटा, चामर, दर्पण, अलंकार, पिंड, अन्न तथा
अन्य वस्तुओं को प्रदान करता है, वह जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक धन धान्य आयु आरोग्य संपदाओं पुत्र पौत्रादि संतति श्रेय विद्या अर्थ एवं अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। भार्या को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग का निवासी बन जाता है। तदंतर वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राज्य सुख प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सत्व संपन्न होकर युद्ध भूमि में शत्रु को पराजित करने में समर्थ रहते हुए वध और बंधन से विमुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। जो इन गया तीर्थ में अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध तथा पिंडदान क्रियाओं को संपन्न करने वाले हैं, वे उन पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोकगामी होते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ सुभद्रा एवं बलभद्र की पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान लक्ष्मी तथा पुत्र आदि को प्राप्त कर अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सानिध्य में चले जाते हैं। जो मनुष्य वहां स्थित भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ सूर्यदेव और गणनायक विघ्नेश्वर के समक्ष पितरों के लिए पिंडदान आदि कार्य करते हैं, उन लोगों को वह संपूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान करता है। एक क्षेत्र में विद्यमान कपर्दी भगवान शिव और गणेश को नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का पूजन कर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। द्वादशादित्य सूर्य देव की सम्यक अर्चना से पुरुष सर्व रोग विमुक्त हो जाता है। भगवान वैश्वानर अग्निदेव की विधिवत पूजा करके पुरुष उत्तम कांति प्राप्त करता है। रेवन देव की पूजा करके मनुष्य उत्तम जाति के अश्वों को प्राप्त करता है। देवराज इंद्र की भली भांति पूजा करके महान ऐश्वर्य एवं गौरी देवी की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मनुष्य सरस्वती देवी की पूजा करके विद्या लक्ष्मी की पूजा करके संपत्ति तथा गरुड़ की पूजा करके विघ्नों के समूहों से विमुक्त हो जाता है। क्षेत्रपाल देव की पूजा करके व्यक्ति ग्रहों के समूह से निर्मुक्त हो जाता है। मंडू पृष्टि की पूजा करके अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अष्टनाग देव की पूजा करके प्राणी सर्पदंश से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक का पुण्य अर्जित करना चाहिए। भगवान बलभद्र की समयक पूजा करके शक्ति और आरोग्य तथा सुभद्रा देव की विधिवत पूजा करके परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान नारायण की पूजा करके वह मनुष्यों का अधिपति होता है। नरसिंह देव के चरणों का स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य संग्राम में विजयी होता है। वराह देव की पूजा करके वह पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है तथा मालाधर एवं विद्याधर का स्पर्श करके विद्याधरों को पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान आदि गदाधर की समय पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान सोमनाथ की पूजा से शिवलोक को प्राप्त करता है। रुद्रदेव को नमस्कार करके रुद्रलोक में प्रतिष्ठापित होता है। रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य को राम के समान अतिशय प्रिय बनना चाहिए। भगवान ब्रह्मोश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। कालेश्वर की भली भांति पूजा करके कालजयी बनना चाहिए। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए और भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके मनुष्य को ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए। आद्यदेव रुद्र आदि के साथ भगवान आदि गदाधर विष्णु का दर्शन करके अपने 100 कुलों का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कराएं।
आदि गदाधर की पूजा से धर्मार्थी धर्म को, धनार्थी धन को, कामार्थी काम को तथा मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त करता है। इनकी पूजा से राज्य चाहने वाला पुरुष राज्य और शांति का इच्छुक शांति प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार की कामना करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इन भगवान आदि गदाधर की अर्चना से पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को पुत्र, सौभाग्य चाहने वाली को सौभाग्य तथा वंशाभिवृद्धि की इच्छुक स्त्री को वंशाभिवृद्धि का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान और जलदान के द्वारा भगवान गदाधर देव की विधिवत पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथ्वी पर अवस्थित सभी तीर्थों की अपेक्षा जिस प्रकार गयापुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शीला के रूप में विराजमान गदाधर श्रेष्ठ है। उनकी मूर्ति का दर्शन करने से संपूर्ण शीला का दर्शन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान गदाधर विष्णु ही है। अभी 14 मनवंतरों का वर्णन तथा 18 विद्याओं के नाम। मनवंतर हमने देखा था। ओके, तो जो 4 हमारे युग हैं वो कौन से हैं हमारे? जो सतयुग है, त्रेता युग है, कलियुग है। ओके, तो ये सारे युग जो है वो सारे मिला के, अगर आपको याद है, जिस 1 मिनट, जिस 1 मिनट, तो हम बात कर रहे थे मनवंतरा। अगर आपको याद है, थोड़ा सा रिकलेक्ट करेंगे, तो ये जो 4 युग है हमारे, सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग, तो ये 4 जो कलयुग है वो मिला के एक महायुग होता है। और ऐसे 17 महायुग मिलके एक मनवंतरा होता है। ओके, एंड आपको याद होगा कि जो 14 मनवंतरा है वो मिला के एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो 14 जो है वो मनवंतरों का वर्णन यहाँ पे किया है और 18 विद्याओं के नाम दिए गए हैं। ठीक? तो श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं 14 मनु, क्योंकि हर एक मनवंतरा का एक मनु है, हमने देखा था। ओके, आई थिंक पहले के सेशन जो है उसमें। तो हर एक जो मनवंतरा बनता है उसका एक मनु होता है, उनके ऋषि होते हैं, उनका इंद्रदेव होता है, सब मतलब वो पूरा जो हम सेट एक बोल सकते हैं, तो वैसा एक एक मनवंतरा का वैसा सेट होता है। ओके, तो ऐसे 14 है। तो हे रुद्र, अब मैं 14 मनु और उनके पुत्रों का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में सर्वप्रथम स्वयंभू मनु हुए। उनके अग्निर्घ आदि अनेक पुत्र थे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु तथा वशिष्ठ। ये इस मनवंतरे के 7 ऋषि हैं। मतलब सप्त ऋषि जो अभी के मनवंतरे के। इस मनवंतरे में जय, अमित, शुक्र एवं याम नामक देवताओं के 12 गण हैं, जिनमें 4 सोम पाई थे। इसमें विश्व भूक और वामदेव इंद्रप्रथ से प्रसिद्ध हुए। वाशकली नामक दैत्य उनका शत्रु था। वह भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से मारा गया। तदंतर स्वारोचिष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। उनके चैत्र के विनीत, कर्णांत, विद्युत, रवि, बृहद गुण और नभ नाम से विख्यात महाबली, मंडलेश्वर एवं पराक्रमशाली पुत्र हुए थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वृषभ, निश्चल, दत्तोली और अरवरीवान, ये 7 ऋषि सप्त ऋषियों में प्रसिद्ध हुए। इस मनवंतरा में द्वादश
तुषित और परावत देवगण हुए। विपश्चित नामक इंद्र थे। उनका शत्रु पुरुषकृतर नाम दैत्य था। मधुसूदन भगवान विष्णु ने हाथी का रूप धारण करके उसे मारा था। हे रुद्र, स्वारोचिष मनु के पश्चात औत्तम मनु हुए। इस मनु के अज, परशु, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुबल, सूची, देवावृत, महोत्साह और अजित नाम के पुत्र थे। इस मनवंतरे में रथौजा, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनग, मुनि, सुतप और शंकु ये सप्त ऋषि हुए। वशवर्ती, स्वधाम, शिव, सत्य तथा प्रतरदन नाम के 5 देवगण हुए। इन सभी देवगणों के प्रत्येक गण में 12 देवता थे। स्वशांति नामक इंद्र हुए, जिनका शत्रु प्रलंबासुर दैत्य था। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करके उस दैत्य का वध किया। उस मनु के बाद आते हैं तामस मनु हुए। उनके जानुजंघ, निर्भय, नवख्याति, नय, विप्रभृत्य, विविक्षिप, दृढ़ेशुधि, प्रक्षलाक्ष, कृतबंधु, कृत, ज्योतिर्धाम, पृथु, काव्य, चैत्र, चैताग्नि और हेमक नामक पुत्र थे। इस मनवंतरा में सुरागा तथा सुधि आदि 7 ऋषि कहे गए हैं। इसमें हरि आदि देवताओं के 4 गण थे। प्रत्येक में 25 देवता हुए। उसी गण में शिवी इंद्र हुए। उनका शत्रु भीमरथ नाम का असुर हुआ। भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लेकर उसका वध किया। तदंतर रैवत मनु का आविर्भाव हुआ। मतलब मुझे लग रहा है हर मनमंत्रा में कहीं ना कहीं असुर थे और फिर भगवान ने आके उनका वध किया है। तो नेगेटिव भी था और पॉजिटिव भी था, कहने का मतलब। तदंतर रैवत मनु का आविर्भाव हुआ। उनके महाप्राण साधक वनबंधु, निर्मित्र, प्रत्यग, परहा, सूची, दृढ़व्रत और केतु श्रृंग नामक ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में वेदश्री, वेदबाहु, ऊर्ध्वबाहु, हिरण्यरोम, पर्जन्य, सत्य नेत्र और स्वधाम ये 7 ऋषि हुए। इन मनवंतरा में अभूत रजस, अश्वमेघ, मेधस, वैकुंठ तथा अमृत नामक 4 देवगण हुए, जिनमें 14 देव हुए। विभु नामक इंद्र हुए। उनका शत्रु शांत नामक दैत्य था। भगवान विष्णु ने हंस रूप धारण करके उसका विनाश किया। इसके बाद चाक्षुष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। उनके उरु, पुरु, महाबल, शत्रुघ्न, तपस्वी, सत्यबाहु, कृति, अग्निष्णु, अतिरात्र, सुद्रुम्न तथा नर नामक पुत्र हुए। भविष्यमान, उत्तम, स्वधामा, विरज, अभिमान, सहिष्णु तथा मधुश्री नामक ये 7 ऋषि हुए। आर्य, प्रबुद्ध, भाव्य, लेख और पृथक नाम वाले 5 गणों में 8 देवता कहे गए हैं। इस मनवंतर के इंद्र मनोजव थे। उनका शत्रु महान भुजाओं वाला महाबली महाकाल कहा गया है। जगदाधर भगवान विष्णु ने अश्वरूप धारण करके उसका वध किया था। तत्पश्चात वैवस्वत मनु हुए। उनके इक्ष्वाकु, नाभाग, दृष्ट, शर्याति, नीरश्यंत, पासु, नभ, नेदिष्ट, करुष, कुशध्र और सुद्युम्न नामक विष्णु पारायण पुत्र हुए। इस मनवंतर में अत्रि, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, गौतम, भरद्वाज तथा विश्वामित्र नामक 7 ऋषि कहे गए हैं। दैट इज सप्त ऋषि। इसमें 49 मरुद्रन, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, साध्यगण 8 वसु, अश्विनी कुमाराध्य 10 विश्वेदेव, 10 अंगिरस देव तथा 9 देवगण कहे गए हैं। इस मनु के समय में तेजस्वी नामक इंद्र है। उनका शत्रु हिरण्याक्ष माना गया है।
भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके उस दैत्य का विनाश किया था। अब मैं भविष्य में होने वाली सावर्णी मनु के पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। भविष्य में होने वाली उन मनु के विजय, आर्ववीर, निर्मोह, सत्यवाक, कृति, वरिष्ठ, गरिष्ठ, वाच, संगति नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, गालव, दीप्तिमान, ऋष्यशृंग और परशुराम ये 7 ऋषि कहे गए हैं। सुत्पा, अमृताप तथा मुख्य नामक 3 देवगण हैं, जिनके प्रत्येक गण में 20-20 देव माने गए हैं। विरोचन पुत्र बलि इंद्र होंगे, जो वामन रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा याचित 3 पग भूमि दान देने से ऐश्वर्य संपन्न इंद्र पद को छोड़कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मा, नवे वरुण पुत्र दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र को सुने। ध्रुति केतु, दीप्ति केतु, पंचहस्त, निरामय, पृथुश्रवा, बृहद्युम्न, रुचिका, रुचिक तथा बृहद गुण नाम के पुत्र हुए। इस मनवंतर में मेघातिथि, ध्रुति, सवस, वसु, ज्योतिष्मान, हव्य और कव्य तथा विभु ये सप्तऋषि हुए। पर मरीचि, गर्भ तथा सुधर्मा ये 3 देवता हुए। इस मनवंतरा में कालकाक्ष नामक देव शत्रु हुआ, जिसका वध पद्मनाभ विष्णु ने किया था। 10वें मनु दैट इज धर्म के पुत्र धर्म सावर्णी के पुत्रों को सुनो। सुक्षेत्र, उत्तम मौजा, भूरिक्ष, श्रेण्य, शतानिक, निरमित्र, वृषसेन, जयद्रथ, बुरिद्युम्न, चुवर्चा, सुवर्चा, शांति एवं इंद्र नामक महाप्रतापी पुत्र थे। इस मनवंतर में आयो मूर्ति, हविष्मान, सुकृति, अव्यय, नाभाग, अप्रतिमौजा और सौरभ नाम के सप्तर्षि हुए। इसमें देवताओं के प्राण नाम के एवं 100 गण विद्यमान थे। उन गणों के इंद्र महाबलशाली शांत नामक देव पुरुष थे। उनका शत्रु बलि नामक असुर होगा। भगवान विष्णु अपनी गदा से उसका वध करके, हे रुद्र अब मैं अपने भगवान विष्णु अपनी गदा से उसका वध करेंगे। हे रुद्र अब मैं आपके पुत्र एकादश मनु हे रुद्र अब मैं आपके पुत्र एकादश मनु दैट इज रुद्र सावर्णी की संतानों का वर्णन करता हूँ। इनके सर्वत्र सुशर्मा, देवाणी, कुरु, गुरु, क्षेत्रवर्ण, द्रुडेशु, अद्रक तथा पुत्र नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में हरिष्मान, हविष्मान, भविष्य, वरुण, विश्व, विस्तर, विष्णु और अग्नितेज नामक सप्त ऋषि कहे गए हैं। और इसमें विहंगम, कामगम, निर्माण तथा रुचि नामक 4 देवगण हुए। एक एक गण में 30-30 देवता कहे गए हैं। उन समस्त देवगणों के इंद्र वृषभ हुए, जिनका शत्रु दशग्रीव नामक राक्षस होगा। लक्ष्मी का रूप धारण करके विष्णु उसका विनाश करेंगे। इसके पश्चात दक्ष के पुत्र दक्ष सावर्णी 12वें मनु हुए। उनके पुत्रों का वर्णन सुने। इन मनु के देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रबिंदु, वीर्यवान, मित्रवाह, प्रवाह नामक पुत्र हैं। इस मनवंतर में तपस्वी सुत्पा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोध्रुति, ध्रुति तथा तपोधन नाम से विख्यात सप्तर्षि हुए। स्वधर्मा, सुतपस, हरित और रोहित नामक देव सुरगण है। उनके प्रत्येक गणों में 10-10 देव हुए। हे शिव, इस मनवंतर में रुद्रधामा नामक के इंद्र होंगे। उनका शत्रु तारकासुर होगा। विष्णु नपुंसक स्वरूप धारण करके उसका वध करेंगे। तदंतर रौच नामक त्रयोदश मनु के पुत्रों को मुझसे सुने।
इन मनु के चित्रसेन, विचित्र, तप, धर्मरथ, धृति, सुनेत्र, क्षेत्रवृत्ति तथा सुनय नामक पुत्र कहे गए हैं। इस मनवंतर में धर्म, धृतिमान, अव्यय, निशारूप, निरुत्सक, नरमोह और तत्वदर्शी नामक सप्त ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में सुरोम, सुधर्म तथा सुकर्म तीन देवगणों का उद्भव हुआ। इन सभी गणों में 33 देवगण कहे गए हैं। इन देवगणों का इंद्र, दिवस्ती और शत्रु त्वष्टिष्ठ नामक नहीं त्वष्टिभ नामक दानव था। भगवान विष्णु मयूर का स्वरूप धारण करके उस दैत्य का वध करेंगे। हे शिव, अब मेरे पुत्र 14वें मनु भौतिक के पुत्रों का श्रवण करें। इन मनु के उरु, गंभीर, धृष्ट, तरस्वी, ग्राह, अभिमानी, प्रवीर, जिष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी तथा दुर्लभ नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अग्निग्रह, अग्निबाहु, मागध, सूची, अजित, मुक्त और शुक्र ये सप्तर्षि होंगे। इस मनवंतर में चाक्षु, कर्मनिष्ठ, पवित्र, भ्राजीन तथा वचोवृद्ध नामक 5 देवगणों के प्रत्येक गण को 7 देवगणों से समन्वित कहा गया है। इस मनवंतर में सूची नामक के प्रसिद्ध इंद्र होंगे तथा महादैत्य उनका शत्रु होगा। स्वयं भगवान विष्णु ही उस महादानव का वध करेंगे। उन्हीं भगवान विष्णु ने व्यास रूप में अवतरित होकर एक ही वेद संहिता को चतुर्धा विभाजित किया। तदंतर 18 पुराणों का प्रणयन किया। उन्होंने ही 4 वेद, 6 वेदांग और मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद इन अष्टादश विद्याओं का विस्तार किया। अभी जो प्रजापति रुचि है और उनके पितरों का संवाद, पूरा संवाद है, एक दूसरे जो बात करते हैं उनके बारे में है। तो अभी तक हमने देखा कि जो मनवंतर है उनका जो ग्रुप है, प्रोटोकॉल है कि एक एक मनवंतर में विष्णु जी क्या करेंगे, कौन सा अवतार लेंगे, कौन सा असुर रहेगा, कौन इंद्र बनेगा, कितने देवगण होंगे, कितने मनु के पुत्र होंगे। तो ये सारा डिटेल हर एक मनमंत्रा का है। तो कितना डिटेल्स है, मतलब कब से ये पूरा लिखा गया है, राइट। प्रजापति, और हम कहते हैं कि इतिहास कहीं खो गया है, एक्चुअली इतिहास है काफी सारा। अगर 7 मनवंतर, अगर हम 14 मनवंतरों की बात करें तो इतने सारे मनवंतरों का ऑलरेडी दिया गया है इसमें, राइट। तो इतिहास तो है, शायद हमने ही इसको टच नहीं किया है। प्रजापति रुचि और उनके पितरों का संवाद। सूत जी ने कहा, भगवान हरि ने ब्रह्मा और भगवान शिव को 14 मनमंत्रों का जो वर्णन सुनाया। तो अभी तक 14 जो मनमंत्र हो गए हैं उनका वर्णन सुनाया था। मैंने आपको वह सुना दिया। अब मार्कंडेय जी ने क्रौच के मुनि को जो पितृ स्तोत्र सुनाया था वह आप सभी को सुना रहा। तो अभी ये जो चल रहा है वो पितृ स्तोत्र है, आप सभी उसे श्रवण करें। इसीलिए कॉन्वर्सेशन है, मतलब पितरों का एंड उनका प्रजापति रुचि जो है उनका। तो मार्कंडेय जी ने कहा, प्राचीन काल में रुचि नामक एक प्रजापति माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर, पूरी स्टोरी है, ओके। तो प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरहंकार भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया, घर में रहना छोड़ दिया। वे एक बार भोजन करते थे और गृहस्थादिक आश्रम के नियमों से रहित हो संग रहित होकर इधर उधर अकेले ही विचरण करते थे।
उन्हें देखकर उनके पितृजनों ने उनसे कहा कि हे वत्स, तुमने किस कारण दार परिग्रह मतलब विवाह नहीं किया है? यह दार परिग्रह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। मतलब विवाह क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो एक आपको रास्ता दिखाता है मोक्ष प्राप्ति का। गृहस्थाश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा एवं पितरों को श्रद्धा शब्द के श्रद्धा यानी सेल्फ रिलायंस, मतलब पूरे क्या बोल सकते हैं, एक इनेट नेचर जो होता है स्पॉन्टेनिटी का, सो वो स्वधा शब्दों के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्यादि जनों को अन्नदान से संतुष्ट करता है। मतलब जो डिपेंडेंट है उनको, मतलब खुद इंडिपेंडेंट होके, जब आप शादी करते हो तो खुद इंडिपेंडेंट होके दूसरे जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, उनको आप संभालते हो, तो आपके बहुत सारे कर्मा जो है ये सारे इसमें खत्म होते हैं। तो इसीलिए पितृगण जो है वो रुचि को समझा रहे हैं। तो अति एवं मृतादि मतलब जो डिपेंडेंट है वो जनों को अन्नदान से संतुष्ट करता है। ऐसा न करके तुम देव ऋण और हम सभी पितृजनों के ऋण से आबद्ध हो। आबद्ध आबद्ध माने बाउंड हो। ओके, तो अगर आपने ये नहीं किया तो मतलब आप बाउंड हो ये सब चीजों से। सो मनुष्य, ऋषि एवं अन्य प्राणी जनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रहे हो। पुत्रोपति, देव पूजा तथा पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना ही तुम कैसे उस स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो? मतलब बिना ये सब किए कैसे आपको स्वर्ग मिलेगा? हे पुत्र, इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही होगा। तो रुचि ने पितृजनों से कहा, जीवन में परिग्रह ग्रहण करना अत्यंत दुख भोग पाप संग्रह, मतलब ये सारी जो संसार का खेल है जिसमें विवाह और सब जो रिलेशंस है, अगर ये मैं करता हूं तो ये जीवन में यह सारा अत्यंत दुख भोग पाप संग्रह एवं अंतकाल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है। तो रुचि कह रहे हैं पितृजनों से कि ऐसा होता है, ये सारा सब पाप ग्रहों से दुख भोग से अंतकाल में अधोगति ही प्रदान करता है। ऐसा विचार करके ही मैंने स्त्री परिग्रह मतलब विवाह नहीं किया। क्षण मात्र विचार करने से ही अपने अंतकरण में विद्यमान संशय संदेह को दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह परिग्रह माने विवाह मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। जो निष्परिग्रह व्यक्ति मतलब वन डज नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प और एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, मतलब पूरा क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जो जीता है तो वो व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के सद ज्ञानोपर्जन रूपी जल द्वारा अपने आत्मा को निर्मल करता रहता है। मतलब विवाह न करते हुए सारा नॉलेज लेके, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये सारा जो लेके मतलब जो ज्ञान वो प्राप्त करता है, तो जो निष्परिग्रह व्यक्ति मतलब इंडिपेंडेंट व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के सत ज्ञानोपर्जन्य रूपी मतलब सारा नॉलेज लेके जल द्वारा अपने आत्मा को निर्मल करता है, मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है, ऐसे रुचि बोल रहे हैं। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म रूपी पंकिला चिन्हों का वर्णन किया है, अतएव जितेंद्रिय पुरुषों को तत्व ज्ञान रूपी जल से आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। तो पितरों ने क्या कहा इसके ऊपर कि हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है,
किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पंचयज्ञ तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म है वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वो भोग से नष्ट होता है। प्रारब्ध का जो पुण्य पुण्य कर्म है वो सुख दुखात्मक भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। तो जैसे जैसे आप सुख और दुख भोगते रहते हो तो निरंतर जो आपका प्रारब्ध जो है, जो आप पुण्य कर्म या जो भी है आपने किया है तो वो आप नष्ट करते रहते हो जैसे जैसे आप लाइफ में सुख दुख भोगते रहते हो। तो उस प्रकार विज्जनों के द्वारा अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधनों से उसकी रक्षा की जाती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। रुचि ने कहा, हे पितामह आदि पितृगण, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या माया की परिपुष्टि कही गई है माया की परिपुष्टि की गई है, इसलिए आप सब कैसे मुझे उसी मार्ग चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हो। तो ये तो सब माया है, ऐसे रुचि कह रहे हैं। तो पितरों ने कहा, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वह असत्य वचन नहीं है, किंतु विद्या की समयक प्राप्ति में भी तो कर्म ही हेतु है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म है सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विहित कर्म का अनुष्ठान न करना अधोगति प्रदायक है। हे वत्स, मैं अपरिग्रह के द्वारा आत्म प्रक्षालन कर रहा हूँ ऐसा तुम उचित मानते हो, किंतु शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से उत्पन्न पापों के द्वारा भी तुम स्वयं अपने को जला रहे हो। अविद्या भी विष के समान मनुष्यों का उपकार करने के लिए ही होती है। जिस प्रकार विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण होता है, उसी प्रकार समुचित रूप में अविद्या रूप विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का हित ही होगा। वह भव बंधन के लिए नहीं अपितु मोक्ष के लिए है। हे पुत्र, इस कारण तुम विधि पूर्वक दार परिग्रह अर्थात अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का समयक रीति से अनुष्ठान न करने से तुम आजन्म विफलताओं को प्राप्त करोगे। रुचि ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा। वैसे भी मुझे जिस अविचन व्यक्ति के लिए दार परिग्रह अर्थात विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन होगा, मतलब डाउनफॉल होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपकों के समान सहसा अदृश्य हो गए। ये कह के वो अदृश्य हो गए। फिर अभी रुचि द्वारा की गई पितृस्तुति तथा श्रद्धा में इस पितृस्तुति के पाठ का महत्व है। तो पितृजनों के द्वारा, मतलब पितरों ने ये सब कहा, फिर वो चले गए, ओके, डिसअपियर हो गए। फिर पितृजनों के द्वारा फिर उस प्रकार के वाक्यों को सुनकर वे ब्रह्मर्षि रुचि मन ही मन में अत्यधिक व्याकुल हो उठे और कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी लोक में विचरने लगे, किंतु उन्हें कोई कन्या प्राप्त न हो सकी। अतएव पितरों के उक्त वचन रूपी अग्नि से संतप्त हुए वे अतिशय चिंताग्रस्त होकर व्यग्र मन से इस प्रकार सोचने लगे कि अभी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पितृगणों का और मेरा अभ्युदय करने वाली वह स्त्री परिग्रह मतलब विवाह संस्कार किस प्रकार हो सकता है, हो सकेगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कमल योनि उन ब्रह्मा को ही तपस्या के द्वारा प्रसन्न करता हूँ। तो अगर मतलब मैंने तपश्चर्या की तो फिर मतलब मुझे उसका फल मिलेगा और शायद फिर
विवाह के लिए ये स्त्री भी मिलेगी। तो तदंतर महात्मा रुचि ने 9 दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया। वे तपस्या के लिए वन में एक ही स्थान पर चिरकाल तक अवस्थित रहे। तत्पश्चात जगत पितामह ब्रह्मा ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। तदंतर संपूर्ण संसार को गति प्रदान करने वाले उन आराध्य देव ब्रह्मा को प्रणाम करके रुचि ने जनों के कथनानुसार जो उनकी अभिलाषा थी उनसे निवेदन किया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विप्र, तुम प्रजापति होगे। ओके, प्रजापति में माने he will become the lord of the creation. ओके, पति माने जो मास्टर होता है वो, और प्रजा जो है वो क्रिएशन है। तो वो तुम प्रजापति होगे, इसीलिए उनका नाम जो है प्रजापति रुचि है। ओके, तो तुम प्रजापति होगे, तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी, प्रजा रूपी पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे, पूरा क्रिएशन कर होगा। उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनों के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान दानादि को संपन्न करने के पश्चात साधिकार उक्त कामना की सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है कि तुम स्त्री परिग्रह करो। इस अभिलाषा को भली भांति ध्यान में रखते हुए तुम पितरों की ही पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो समय पूजा से संतुष्ट होकर पिता महादि पितृगण स्त्री पुत्र आदि क्या नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पहुंच करके अपने पितरों का तर्पण उन्हें संतृप्त किया। तदंतर एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक वे इन स्तुतियों के द्वारा पितरों की आराधना करने लगे। रुचि बोले, जो आदि देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, मैं उन पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में भी अवस्थित महर्षिगण भुक्ति और मुक्ति की कामना से मानसिक श्रद्धा के द्वारा जिनको भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में सिद्ध जन श्राद्ध के अवसरों पर सभी दिव्य उत्तम उपहारों के द्वारा जिन पितरों के भली भांति संतुष्ट करते हैं, उन पितरों को मेरा नमन है। गुह्य जन स्वर्ग में अत्यांत की श्रेष्ठ रुद्धि की कामना से भक्तिपूर्ण तन्मय भाव से जिन पितरों का पूजन करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा श्राद्धों में सदैव जिनकी पूजा होती है, जो श्रद्धा पूर्वक स्वजनों से पूजित होकर अभिष्ट लोक प्रदान करते हैं, मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूँ। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण जन वांछित अभिष्ट लाभ के लिए प्रजापत्य लोक प्रदान करने वाले जिन पितरों की सदैव पूजा करते हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। तप के द्वारा निर्धूत कल्मश संयत आहार, निर्धूत कल्मश मीनिंग फ्री फ्रॉम ऑल द सिंस, मतलब प्योरिफाइड, जो प्योर होता है वो। सो तप के द्वारा निर्धूत कल्मश संयत आहार करने वाले अरण्यवासी मुनियों के द्वारा वन में उत्पन्न पदार्थों के माध्यम से किए गए श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्ति प्रदान की जाती है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नैष्टिक धर्माचारी जितेंद्रिय एवं समाधिस्थ ब्राह्मणों के द्वारा जो विधिवत नित्य संतुप्त किए जाते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। क्षत्रिय गण इस लोक तथा स्वर्ग लोक का फल
प्रदान करने वाले जिन पितृगणों को श्राद्ध में प्रदत्त कव्य पदार्थों से संतुष्ट करते हैं, उन सभी पितरों को मेरा नमन है। स्वकर्म निरत वैश्यगण पृथ्वी पर सर्वकर्म निरत, मीनिंग दोज हु आर एब्सॉर्ब्ड इन देयर ओन ड्यूटीज, मतलब अपने अपने जो स्व है और कर्म है, खुद के जो कर्म है, वो वैश्य गण पृथ्वी पर सदा जल पुष्प धूप तथा अन्नादि के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। शूद्रगण इस भूतल पर भक्ति पूर्वक श्रद्धा में जिन समस्त लोग को संतुष्ट करते हैं, मैं इसे सुकालीन नाम से विख्यात पितरों को प्रणाम करता हूँ। पाताल लोक में रहने वाले असुरगण अपने दंभ एवं अहंकार का परित्याग कर श्राद्ध में जिन अमृत पान करने वाले पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं, मैं उन सभी पितृजनों को नमन करता हूँ। रसातल में अवस्थित नागगण अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने की अभिलाषाओं से प्रेरित होकर विधि पूर्वक श्राद्ध में प्रदत्त भोग, मतलब जो दिए हुए भोग है, भोग पदार्थों के द्वारा जिन पितृगणों की पूजा करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। रसातल में स्थित सर्पगण भी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ प्रदान किए गए भोग पदार्थों से समन्वित श्राद्ध के द्वारा जिन पितृगणों की अर्चना करते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। जो देवलोक, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी लोक में प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, देवताओं तथा दैत्यों के भी जो पूज्य हैं, ऐसे उन पितृजनों को मैं नमन करता हूँ। वे मेरे द्वारा निवेदित वस्तुओं को प्राप्त करें। जो परमार्थ अर्थात दूसरे का हित करने के लिए पितु योनि में रहकर भी अमृत रूप से विमान में विद्यमान रहते हैं। श्रेष्ठ योगी जन कष्टों में मुक्ति प्रदान करने वाले जिन पितृजनों की पूजा अपने निर्मल मन से करते हैं, मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। जो स्वर्ग में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं एवं स्वधा भोजी है, जो सभी अभिलाषित जनों को उनकी इच्छित कामनाओं का फल प्रदान करने में समर्थ है, और जो निष्काम जनों की मुक्ति के कारण है, मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो इच्छुक जनों के अभिष्ट को इसी लोक में सिद्ध कर देते हैं। अभिष्टों को मतलब जो डिजायर्स है उनकी, जो इच्छुक जनों को, इच्छुक माने जिनकी जो डिजायर है वो, तो इसी लोक में सिद्ध कर देते हैं तथा देवत्व, इंद्रत्व और उससे भी अधिक श्रेष्ठ पद अथवा हाथी, घोड़े, रत्न और उत्तम प्रकार के भवन प्रदान करने में सक्षम है। वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हो। जो चंद्र रश्मि, सूर्य मंडल और स्वच्छ विमान में सदा निवास करते हैं, वे पितृजन इस पूजा में हमारे द्वारा प्रदत्त अन्न, जल, गंधादि के द्वारा संतुष्ट हो और शक्तिवान बने। अग्नि में प्रदान की गई भविष्य की आहुति से, मतलब भविष्य माने जो सात्विक आहुति होती है वो आहुति से जिन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, जो ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होकर श्राद्ध भोजन करते हैं, जो ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हो गए मतलब जाग के जो श्राद्ध भोजन करते हैं, जो पिंडदान देने से प्रसन्न होते हैं, वे सभी पितृगण हमारी इस पूजा में प्रदान किए गए अन्न जल से संतुष्ट हो। जो काले काले सुंदर तिलों द्वारा प्रसन्न होते हैं, जो महर्षि जनों के द्वारा श्राद्ध में उस काल में प्राप्त शाक पात से आनंदित हो उठते हैं, वे पितृजन प्रसन्न हो। मेरे उन पूज्य पितरों को जो अतिशय प्रिय समस्त कव्य पदार्थ है, उन्हें उन सभी पदार्थों की प्राप्ति इस पूजा में मेरे द्वारा प्रदान किए गए पुष्प, गंध, जल तथा पकवान भोज्य पदार्थ में ही हो जाए। इस भूलोक के प्रतिदिन जो पितृगण श्रद्धावान जिनों के द्वारा संपन्न की गई पूजा को स्वीकार करते हैं, जो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि तथा
अष्टका का अष्टका काल में श्रद्धालुओं के पूज्य हैं, और जिन पितृजनों की पूजा वर्षांत एवं अभ्युदय काल में होती है, वे सभी मेरे पितृगण इस श्रद्धा में संतुष्टि प्राप्त करें। कुंद पुष्प तथा चंद्र के समान स्वच्छ गौरवर्ण की, आई थिंक कुंद इज जैस्मिन, कुंद इज जाई मतलब जैस्मिन। तो कुंद पुष्प तथा चंद्र के समान स्वच्छ गौर वर्ण की कांति को धारण करने वाले जो पितृजन ब्राह्मणों के पूज्य हैं, दैदीप्यमान सूर्य के समान वर्ण वर्ण वाले जिन पितरों का पूजन क्षत्रिय जन करते हैं, स्वर्ण के समान कांति को धारण किए हुए जो पितृगण वैश्य वर्ण और नीली कांति से सुशोभित जो पितृगण शूद्र वर्ण के पूजनीय है, वे सभी इस पूजा में मेरे द्वारा निवेदित गंध पुष्प धूप जल एवं भोज्यादि पदार्थ तथा अग्नि में समर्पित आहुति से सदा के लिए तृप्ति प्राप्त करें। मैं उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। श्राद्धादि में अपनी क्षुधा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाले, क्षुधा मतलब भूख, पूर्ण क्षुधा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के निमित्त जो पितृगण देवताओं के पूर्व ही श्रद्धालु व्यक्तियों के द्वारा अर्पित कव्य पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं और संतुष्ट होकर जो अपनी स्वजनों के लिए ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं, मैं इस श्राद्ध में उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ जो देवताओं के आदि पुरुष एवं देवराज इंद्र से भी पूजित हैं। वे राक्षस, भूत, वेताल, असुर तथा उग्र योनि वाले मतलब हिंसक जीव जंतु का विनाश करके अपनी प्रजा संतति की रक्षा करे। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो अग्निश्वात, बहिर्षद, आजप्य तथा सोमप नामक पितृगण है। वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निश्वात पितर मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करे। बहिर्षद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की अभिरक्षा करे। आजप्य पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोमक पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करे। ये समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच एवं असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करे। विश्व विश्व भूकम आराध्य धर्म धान्य शुभानन भूतिद भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं तथा कल्याण और कल्यकर्ता, कल्यतराश्रय, कल्यता हेतु एवं अनग नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं और वर, वरेण्य, वरद, तुष्टित, पुष्टित, विश्वपात एवं धाता नाम से विख्यात है। ये 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाश के जो महान महात्मा महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध ये 5 गण हैं। उन्हें गणों के ही साथ सुखद, धर्मद और भूति नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्टय कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के 31 गण हो जाते हैं जिनसे यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। 31 ये सभी पितृजन इस श्राद्ध में मेरे द्वारा प्रदत्त काव्यादि से संतुष्ट हो। इस प्रकार उस रुचि की स्तुति से पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय सहसा एक दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हुई जो आकाश मंडल को अपने तेज से चतुर्दिक परिव्याप्त कर रही थी। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से भलीभांति आच्छादित करने वाली उस तेज राशि को देखकर रुचि पृथ्वी पर घुटने टेककर पुनः स्तुति का गान करने लगे। रुचि बोले, जो सर्व पूज्य अमृत दैदीप्यमान तेज से युक्त ध्यानियों के हृदय में विराजमान रहने वाले एवं दिव्य दृष्टि से संपन्न पितृजन है, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो इंद्रादि
देवगण, दक्ष, मरीचि एवं सप्तऋषियों तथा अन्य श्रेष्ठ जन के नायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन पितरों को मैं नमन करता हूँ जो मनु आदि तथा सूर्य, चंद्र एवं समुद्र की अधिनायक हैं। उन समस्त पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ जो नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी के नेता है। उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ योगी जनों को सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं सातों लोक में अवस्थित सप्तगणों को प्रणाम करता हूँ। स्वयंभू और युगत ब्रह्मा को नमन करता हूँ जो चंद्रलोक की भूमि पर अवस्थित रहने वाले एवं योग मूर्ति स्वरूप हैं। ऐसे पितरों को नमस्कार करता हूँ तथा इस जगत के पितृदेव सोम को भी मैं नमन करता हूँ। अग्नि ही जिनका रूप है, ऐसे पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार जिनसे यह संपूर्ण विश्व अग्नि सोममय है, ऐसे पितरों को भी नमस्कार करता हूँ। जो तेज में विद्यमान रहते हैं, जो चंद्र, सूर्य और अग्नि की प्रतिमूर्ति है, जो अग्नि जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे उन योग पारायण समस्त पितरों को संयत चित्त से अवस्थित होकर मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वे सभी स्वधाभुजी पितृजन प्रसन्न हो। मार्कंडेय जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, क्रौचु की रुचि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए तेज स्वरूप वे सभी पितृगण दसों दिशाओं को प्रतिभासित करते हुए प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। रुचि ने जिन पुष्प, गंध और अनुलेप पदार्थ का उन्हें निवेदन किया था, उन्हीं से विभूषित उन पितरों को उन्होंने अपने समक्ष उपस्थित देखा। रुचि ने पुनः भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन किया और पृथक पृथक रूप से आप सभी को नमन है, मतलब सबको अलग अलग रूप से आप सभी को नमन है, ऐसा आदर पूर्वक कहा। प्रसन्न होकर उन पितृजनों ने उन मुनि श्रेष्ठ रुचि से वर मांगो, ऐसा कहा। नतमस्तक रुचि ने उन पितरों से कहा, रुचि ने कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा ने प्रजापतियों की सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है, अतः मैं आपसे संतानोत्पादन में समर्थ, श्रेष्ठ एवं दिव्य पत्नी की कामना करता हूँ। पितरों ने कहा, हे मुनि सत्तम, इस स्थान पर आपको अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी, उसी से आपको पुत्र होगा। हे रुचि, वह बुद्धिमान मनवंतरादीप होकर आपके ही रौच इस नाम से तीनों लोगों में ख्याति प्राप्त करेगा। रौच नाम से उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमशाली, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। आप भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्वज्ञान को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस स्तुति से हम सभी को संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्म विषयक उत्तम ध्यान, आयु, आरोग्य तथा पुत्र पौत्र आदि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्तोत्र से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा में भोजन कर रहे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समक्ष भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रिय इस स्तोत्र का पाठ करेगा, तो उस स्तवन को सुनने के प्रेम से हम सभी भी वहां उपस्थित रहेगी। प्रेम से हम सबकी भी वहां उपस्थिति रहेगी। हम लोगों की उपस्थिति से वह श्राद्ध अक्षय होगा, इसमें संदेह नहीं है। जिस श्राद्ध में इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, उस श्राद्ध में हमारी तृप्ति 12 वर्षों तक के लिए हो जाती है। हेमंत ऋतु में इस स्तोत्र का पाठ 12 वर्ष पर्यंत हमें संतृप्ति प्रदान करता है। शिशिर ऋतु में इस शुभ स्तोत्र का पाठ करने से 24, शिशिर माने विंटर, करने से 24 वर्षों तक हमारी तृप्ति रहती है। वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने वाले श्राद्ध कर्म के अवसर पर इन स्तोत्र का पाठ हम लोगों के लिए 16 वर्ष तक तृप्ति दे प्रदान करने का साधन है।
होता है। हे रुचे, वर्षा काल के दिनों में इस स्तोत्र पाठ के साथ किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। शरत काल में संपादित श्राद्ध के अवसर पर पठित यह स्तोत्र हम लोगों को 15 वर्षीय तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में लिख कर यह संपूर्ण स्तोत्र सदैव रखा रहता है, वहां श्राद्ध करने पर हमारी उपस्थिति विद्यमान रहती है, अर्थात उस श्राद्ध में हम लोग उपस्थित रहते हैं। हे महाभाग, इसलिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हम लोगों का तृप्ति प्रदान करने वाले इस स्तोत्र को सुनाना चाहिए। यहाँ पे हम अल्प विराम लेते हैं, अल्प विराम में विराम लेते हैं, सॉरी, मतलब वी विल स्टॉप हियर। तो ऐसा ये स्तोत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब जितना इंफॉर्मेशन मुझे है कि बहुत से हमारे जो पितृगण हैं वो मतलब बहुत सारे जो है वो नॉट नेसेसरी स्वर्गलोक में या मोक्ष प्राप्ति करते हैं। एंड जैसे मतलब हमारा एवोल्यूशन हुआ है, तो मानव जो है अभी पॉलिश्ड, हम बोल सकते हैं कि हम पॉलिश्ड हैं, मतलब हम ज्यादा किसी को मारते नहीं है, इंजर नहीं करते, या जो भी चीजें हैं मतलब हम थोड़ा सतर्क होकर चीजें कर रहे हैं, राइट। पर पहले के लोग जो थे वो वन में रहते थे या उनके पास इतने सारी चीजें नहीं थी, तो शायद कुछ किया होगा उन्होंने। तो हम सबको इसीलिए पितृदान करना बहुत जरूरी है। तो ये सब पढ़ के तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि पिंडदान वगैरह अगर किसी ने नहीं किया है तो वो करना जरूरी है। अगर आपके मतलब आप किसी ये कल्ट को फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसे फॉलो कीजिए, पर अगर नहीं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। I think we will stop here and yes, let's go with the closing prayer. We will conclude this session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashchid Dukkha Bhag Bhavet. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Thank you so much. See you tomorrow, same time, same place. Have a nice evening.